नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि खाना वगैरह भी बन चुका है। और भगवान की वजह से मैं कह रही थी ना शिवाय स्कूल नहीं जा पाएगा, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये देखिए इसकी हो चुकी है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट। शिवाय वीडियो ऑन है, मैम देख रही है आपको। सीधे हो जाओ, जा रही हूँ मैं। ये मुझे भगा रहा है यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी चल रही है इंग्लिश की रीडिंग। मैंने अनम्यूट कर रखा है। वाई अनम्यूट क्यों कर रखा है आपने? नहीं हो रखा है, नहीं है, अनम्यूट है। नहीं है। नोजी बंद हो रही है आपकी? म्यूट नहीं है, म्यूट है। नोजी बंद हो रही है शिवाय? नोजी बंद हो रही है? मुझे तो लग यही रहा है नोजी बंद हो रही है। आज ना इसको मैंने नहला दिया है, कल से इसको टच वुड फीवर तो नहीं आया है लेकिन खांसी है। और आज नहला दिया तो अब इसकी फिर नाक बंद हो गई, क्योंकि इसे मैंने 4-5 दिन हो गए थे नहीं नहलाया था। और जैसे ठंड से फीवर चढ़ रहा था, मैं फिर इसे रजाई में डाल देती थी दवाई दे के, तो पसीने वसीने आते थे तो स्मेल सी आ रही थी, तो मैं सोचा नहला देती हूँ। तो अब इसकी हो रही है नाक बंद। और अभी इसकी ये लास्ट क्लास है, क्लासें इसकी ख़त्म होने वाली हैं सारी। फिर हम यहाँ पे धूप में बैठ के, ये देखिए धूप बहुत अच्छी निकल रही है हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे निकल रही है आज बहुत तेज़ धूप। यहाँ पे मैंने ना खाना खाया है, अभी यहाँ बैठ के धूप ये बिछा के अच्छी तरह बिछाई नहीं है ऐसे, क्योंकि अगर सिंगल करके बिछाओ ना इसे तो फर्श नीचे ठंडा लगता है। तो मैंने ऐसे डबल करके ऐसे मतलब 3-4 बार वो करके ऐसे ही बैठ गई थी इसके ऊपर। और अब हम यहाँ पे बैठ के बैठ के धूप सेकेंगे। और ये देखिए कपड़े वगैरह ये मैंने सारे धो दिए हैं और ये भी सूख जाएंगे धूप में। और ये दरी भी धो दी है। और ये देखिए हमारे यहाँ पार्क में बहुत अच्छी धूप आती है, तो मम्मी अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। कैमरा बैक किया है मैंने, पता नहीं दिखे हैं या नहीं दिखे हैं। तो अब मैं धूप में बैठ के यहाँ पे धूप सेकूँगी। कैप उतार देती हूँ। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि हम गए थे जो कैंप लगा था ना, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे हमें कुछ इंक्वायरी मिली है। तो उस इंक्वायरी के बेस पे ना, जैसे हमने वो निकाले डॉक्यूमेंट, तो उसमें ना सब कुछ चेंज हो रखा था, सब कुछ। कि उसमें जो फैमिली आईडी, जो लोग हरियाणा में रहते हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमारे हरियाणा, यहाँ पे ना हरियाणा में फैमिली आईडी कंपलसरी है। आप कहीं भी जाओ ना, कहीं भी अगर कोई फॉर्म फिल करना है गवर्नमेंट जॉब का, बच्चों के एडमिशन करवाने हो या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करवाना हो, डॉक्यूमेंट अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें फैमिली आईडी कंपलसरी है। तो फैमिली आईडी का ये पंगा हो रहा है कि कितनी बार उसमें करेक्शन करवा चुके हैं, लेकिन ऊपर से अपने आप सब कुछ चेंज हो जाता है। कभी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। अगर आप लोग हरियाणा से हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर देना कि आपके साथ भी यही हो रहा है या क्या है, क्या दिक्कत है। क्योंकि हम ना कई बार उसे सही करवाते हैं, फिर वो अपने आप ही चेंज हो जाती है। और साइबर कैफ़े जो मतलब जो ये ई मित्र वाले होते हैं ना, इनसे बोलते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से ही होके आ जाता है, तो सब कुछ चेंज मिलता है। अब जैसे मैंने फैमिली आईडी में अपना नंबर दे रखा था, ओटीपी उसी में आता था, तो अब फिर इनका नंबर उन्होंने ले लिया है। और जैसे वहाँ पे ना एक परिवार का मुखिया बनाते हैं फैमिली आईडी में, तो वो मेरे नाम से फैमिली आईडी थी, तो वो इनके नाम से कर दी, हस्बैंड के नाम से। और भी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने छेड़खानी करी है। और मतलब जो ये कैंप लगा है ना, एक तरह से मतलब गवर्नमेंट ना पागल बनाती है लोगों को कि हम ये सब कुछ कर देंगे, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या जो कुछ है सब कुछ आप करेक्शन करवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिंटर तो वहाँ पे था नहीं जो प्रिंट निकाल के हम देख सकते थे, और लैपटॉप उन्होंने अपनी तरफ से मुँह कर रखा था। और हमने बताई डिटेल तो बोलने लगे हाँ सब कुछ ठीक है, आप जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और हमने अपलोड, मतलब सब कुछ ठीक है आपका।
तो हमने जैसे ही प्रिंट आउट निकाला ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रखी है। अब फिर दोबारा उनको पता नहीं एडिट भी नहीं होती, कोर्ट में जाओ, ये करो वो करो। मतलब फैमिली आईडी ने ना बहुत परेशान कर रखा है जब से बनी है। और जो लोग हरियाणा में रहते हैं प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ भी यही हो रहा है क्या नहीं है। तो ये मैं कह रही थी कि गवर्नमेंट कितनी पागल बनाती है लोगों को, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं पर्टिकुलर बीजेपी का नहीं कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। मतलब जब वोट आ रहे होते हैं ना तो वो सब यही करते हैं। तो अभी हम बैठ के मैं यहाँ पे धूप सेकूँगी, 1 घंटा और आएगी, हाँ 1 घंटा 1 आध घंटा और आएगी यहाँ पे धूप, और फिर हम चले जाएंगे अंदर। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े जो मैंने धो के सुखाए थे ना वो उतारने के लिए। क्योंकि अगर कपड़े अभी सूखे तो नहीं है, हल्के फुल्के गीले हैं, कहीं कहीं से गीले लग रहे हैं। क्योंकि अभी मौसम ना ठंडा हो गया है, अभी नहीं उतारूँगी तो जितने गीले हैं ना वो फिर मतलब ज़्यादा गीले हो जाते हैं। ओस ओस तो नहीं गिरती लेकिन ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उतार के अभी एक साइड रख रही हूँ इसे यहाँ फोल्डिंग पे। फिर रात को जब हम खाना वाना खा के फ्री हो जाएंगे तो इसे दूसरे कमरे में, अभी ये वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं तो वहाँ उस कमरे में बेड पे सारे फैला दूँगी। जो थोड़े बहुत गीले होंगे ना वो सूख जाएंगे सारे, और कल फिर मैं इनको तेल लगा के जिनको तेल लगानी है उनको तेल लगा दूँगी, और जिनको प्रेस करनी है उनको प्रेस करके रख दूँगी। और कपड़े भी मैं क्या करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ, क्योंकि डेली नहीं धोती हूँ। अब मौसम भी ऐसा हो रहा है कि एक दिन धूप निकलती है और एक दिन नहीं निकलती है। तो आज जैसे मैंने धो दिए कपड़े तो कल नहीं धोऊंगी। और मशीन लगा के ना फिर थोड़े बहुत कपड़े धोने में वैसे मन नहीं करता ठंडे पानी में हाथ मारने में, तो थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको फटाफट, ये होता नहीं कि काम करने लग जाओ तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगती है ठंड। तो यहाँ पे ये मैंने ना शिवाय का बैग भी धो दिया है साथ के साथ, क्योंकि अब इसकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है ना तो ये बेड वेड पे इधर उधर लेके बैठता है। तो यहाँ पे इसका बैग ना मैं महीने में कम से कम 1 आध बार तो हमेशा धोती। और साथ के साथ इसकी जो भी बुक्स और नोटबुक्स हैं ना वो भी सारी मैं इस बैग में डाल दूँगी, और इसकी पेंसिल बॉक्स सब कुछ तैयार करके रख दूँगी, ताकि सुबह जब ऑनलाइन क्लासें हो ना इसकी तो इसको मैं फटाफट ये बैग पकड़ाऊँ और ये अपने आप बुक्स और नोटबुक जो भी मैम करवाएंगी जिस सब्जेक्ट का अपने आप निकालता रहेगा और क्लासें अटेंड करता रहेगा, और मैं इतने में कर लूँगी घर का काम अपना कंप्लीट। नहीं तो ये बुक्स मांगता रहता है, मम्मा ये वाली नोटबुक कहाँ है, ये वाली बुक कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, इरेजर कहाँ है। तो एक एक चीज़। और ये है कॉइन्स। आज इनकी मैथ में ना वो हुआ था, चैप्टर हुआ था रुपीज़ वाला, तो उसमें ये कॉइन लेने आया था मुझसे, तो ये मैंने इसे दिए थे। फिर क्या नाम है, अब इसकी ना ये बुक्स जो नोटबुक है ना पुरानी भी, इनका क्या हुआ था हाफ ईयरली में जितनी भी नोटबुक भरी थी, फिर इसके लिए PA2 के लिए सारी नोटबुक न्यू बनी है। तो अब मैं, शाम का टाइम है और अब आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे किचन में आज मैं बना रही हूँ, मतलब रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आलू और मटर की सब्ज़ी। तो मतलब सब्ज़ी दोपहर को जो बनाई थी ना मैंने वो भी रखी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो मैंने सोचा थोड़ी आलू मटर की भी साथ में बना लूँ, ताज़ी सब्ज़ी ताज़ी होती है। और पापा मम्मी गए हुए हैं मेरी ननंद के घर गए हुए हैं, अभी शाम को 4 बजे ही गए हैं वो, तो उनका खाना तो बनाना नहीं है। तो अगर अब बच जाएगी सब्ज़ी तो सुबह यूज कर लूँगी मैं उसे। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा करके ही बना रही हूँ, क्योंकि जब वो होते हैं ना तो मैं ताज़ी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि वो रात के सब्ज़ी नहीं खाते हैं। और जब वो नहीं होते हैं तो मुझे भी आलस आता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी सब्ज़ी मतलब जो भी बनाती हूँ ना थोड़ी एक्स्ट्रा करके बना लेती हूँ, ताकि वो एक टाइम और चल जाए। तो ये करती हूँ। फिर यहाँ पे आराध्या आ गई है, ये ना मैथ्स के कुछ सम सोल्व कर रही थी, तो ये पूछने आ गई, एक क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो रहा था तो फिर ये मुझसे पूछने आ गई कि इसमें ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दे रही हूँ। और ये होता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ या कोई भी काम कर रही होती हूँ ना तो कोई भी दिक्कत होती है तो आराध्या का ये होता है कि मैं इसे वहीं बुला लेती हूँ और साथ के साथ इसे पढ़ाती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। और यहाँ पर सिंक में अभी मेरे बर्तन भी ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि दोपहर को जो खाना खाया था ना हमने वो बर्तन मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि धूप में बैठी हुई थी और पानी में हाथ मारने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा ठंड में तो ये होता है कि जितना भी काम होता है ना, मतलब बर्तन वर्तन का या कपड़ों का, तो ये लगता है कि थोड़े इकट्ठे हो जाए ना फिर एक साथ पानी में हाथ मारेंगे। लेकिन हमारे किचन में ना गीज़र भी लगा हुआ है, फिर भी मतलब धोने का मन नहीं करता है। मतलब आप एक बार गर्म पानी से धो लो लेकिन हाथ फिर भी ठंडे हो जाते हैं। तो ये मतलब ये होता है सर्दियों में कि सारी चीज़ें अगर बर्तन थोड़े और इकट्ठे हो जाए ना एक साथ धो के सारा काम कंप्लीट करके कर देंगे
तो इसलिए मैंने ये धोए नहीं। मैंने सोचा शाम को ना जब खाना वाना बनाऊँगी ये धो दूँगी, फिर बाकी बचेंगे जो खाना खाएंगे हम वो बर्तन वो मैं बाद में धो दूँगी। और आराध्या की चल रही है ऑफलाइन क्लासें, ये जाती है डेली स्कूल, और शिवाई की सिर्फ ऑनलाइन करी है उन्होंने। और शिवाई की भी मंडे से शायद ऑफलाइन ही हो जाएंगी, फिर इन दोनों को जाना होगा स्कूल में। और यहाँ पे आराध्या को मैंने ना समझा दिया था क्वेश्चन, और ये मैंने इसे बोला है अपने आप सॉल्व करके देख, तो ये यहाँ पे सॉल्व करने में लगी हुई है। अब देखती हूँ इसका क्या तरीका है सॉल्व करने का, फिर मैं इसे बताऊँगी कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से सॉल्व करेगी तो सही से सॉल्व हो जाएगा। इसका ना मैंने ट्यूशन नहीं लगा रखा है, अभी लगाया था बीच में 1-2 महीने, क्योंकि ये पढ़ाई में मतलब पढ़ नहीं रही थी, तो इसका लगाया था 1-2 महीने बीच में। फिर फिर इसने खुद ही मना कर दिया, मुझे नहीं जाना ट्यूशन, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, टाइम से कर लूँगी, खुद पढ़ लूँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। 100 बहाने बना के इसने अपना ट्यूशन छुड़वा दिया। और अब फिर मैंने सोचा अब क्या लगवाना ट्यूशन, इसके अब ना फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके बाद ये 6th में आ जाएगी, तब इसका ट्यूशन लगवाऊंगी। और वहीं लगवाऊंगी उसी टीचर के पास जहाँ पे इसने ये बोल रही थी मेरे से कि मुझे उन टीचर से नहीं पढ़ना है। और अगर ये पढ़ेगी ठीक तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ेगी तो फिर मुझे मजबूरन ट्यूशन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर 6th में आके ना साइंस और मैथ थोड़ा टफ हो जाता है। तो अभी से अगर इसका बेस क्लियर होगा तो आगे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर से अभी से इसका बेस है, अब तक तो ठीक है ये, लेकिन 6th में ना जैसे अलजेब्रा वगैरह सब कुछ बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो नए स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। हमारे टाइम पे भी हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे वो। तो अगर वो अभी से समझ आ गए तो फिर आगे तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अब इसमें इसका बेस क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैथ्स में बहुत वीक हो जाएगी ये। तो मैं सोच रही हूँ जब न्यू सेशन इसका स्टार्ट होगा 6th क्लास में जाएगी तो इसका मैथ्स का ट्यूशन लगा दूँगी, या देखूँगी ऑल सब्जेक्ट का लगवा दूँगी। अगर मेरी जॉब का कहीं हो गया तो इसका ऑल सब्जेक्ट का लगवा दूँगी, फिर ये अपने आप करती रहेगी, फिर इसकी टेंशन नहीं रहेगी। बाकी बच्चे का शिवाय का तो उसका मैं खुद ही करवा लूँगी। और अभी तो इसका चलने देती हूँ यही इसी सेशन में। और वैसे भी ये होमवर्क वगैरह ना इसे बार बार 10-10 बार बोलना पड़ता है, आराध्या होमवर्क कर ले, आराध्या होमवर्क कर ले, तब जाके करती है। और कई बार तो इसका होमवर्क पेंडिंग भी होता है। तो अब ये मैंने इसे वार्निंग दी है कि अगर ये अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगी फिर इसकी खाल उधेड़ूंगी मैं अच्छे से। सुन रही है आराध्या? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अभी सॉल्व ही नहीं किया इसने, जो क्वेश्चन मैंने दिया है लगी हुई है उसे सॉल्व करने में। और यहाँ पे मैं फटाफट अपने मैंने का साथ के साथ बर्तन भी धो लूँ यहाँ पे। और ये देख रही है अब वीडियो भी बन रही है, खुश हो रही है देख के। तो आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके जिए। कोई भी दिक्कत को हाँ टेंशन हो जाती है दिमाग में, हम कितना भी सोचते हैं कि टेंशन ना लें लेकिन फिर भी हो जाती है। लेकिन अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए जिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। टेंशन से सिर्फ दिमाग ही ख़राब होता है, सर में दर्द होता है। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल।